रविवार को राजधानी के एक निजी होटल में अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सक संघ के द्वारा विश्व फिजियोथेरेपी दिवस के समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिक्किम के पूर्व राज्यपाल महामहिम श्री गंगा प्रसाद, एआईपीए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सोनी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जे.पी.एस. बादल, विशिष्ट अतिथि श्रीराज नर्सिंग कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर एन.पी. प्रियदर्शी, एम्स पटना के फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर सिक्किम के पूर्व राज्यपाल गंगा प्रसाद ने भौतिक चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में होने वाली बीमारियों में फिजियोथेरेपी का अहम योगदान है। मंच पे आए और अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामना, अपनी मार्गदर्शन, अपनी प्रेरणा से हम सबको लाभान्वित करें, ताकि हम अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सके, कामयाब हो सके। सर, एक डेलीगेशन बना करके स्वास्थ्य मंत्री से मैंने सारी बातों का देखिए जो आसानी से हो सके और जो समझ में उनके आ सके, इस तरह बढ़िया से ड्राफ्टिंग कर करके तब जा करके मिलिएगा, देखिए उनको इस बात को रखिएगा। और जिसकी आवश्यकता सभी लोग महसूस कर रहे हैं। हमारे यहाँ तीन महीना पहले सिलीगुड़ी में गिर गए, हड्डी टूट गई, तो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन तीन से फिजियोथेरेपी चल रहा है और उससे काफी सुधार है। आज तो सभी लोग चाहते हैं कि जो कम खर्च में और आसानी से हमें यह सुविधा मिल सके। तो इस प्रकार कई ऐसा कार्य में आप लोग लगे हुए हैं और ये सचमुच में फिजियोथेरेपी जो है, ये कई ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत सी चीजें भूल कर इसको नहीं सुना। हम थे जब सिक्किम में, तो वहाँ पर एक लड़की वो जो आती थी वो फिजियोथेरेपी कराने के लिए, कई सी बातें, और उसका जो कि हम लोग ने अब बैठे पैर में करके अब बैठे ऐसे उंगली को करते रहिए, करने से अब इस समय जो आता है, जो हाथ हिलने लगता है, अब उसमें लाभ इस कई ऐसी चीजें पैर में इस तरह कीजिए, इस तरह ये आप करके इसमें मिला, ये सब चीजें कई चीज है कि उसको करने का, जानकारी देने का। आज इस कार्य में आप लोग लगे हुए बहुत ही खुशी की बात है और मैं ऐसा करता हूँ कि इससे काफी लोग लाभान्वित होंगे। और इस तरह से बैठक कर करके आप यहाँ जैसे आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, मनाने के यहाँ कोई भी स्तर पर, और आप लोग उसी में बना रहे हैं। कई लोगों को सम्मानित किया गया विशेष कार्य वो करने के लिए, उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ, सबों के प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूँ। वहीं कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सोनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि दवा की बढ़ती दुष्प्रभाव से रोकने के लिए फिजियोथेरेपी रामबाण है। आज चिकित्सा जगत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र होगा जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट अपने अनुभव से, अपने नॉलेज से, अपने स्किल से मरीजों को ठीक ना करते होंगे। चाहे वो ऑर्थोपेडिक्स का क्षेत्र हो, चाहे वो न्यूरो का क्षेत्र हो, चाहे प्रीनेटल का स्टेज हो, चाहे वो पोस्ट नेटल का स्टेज हो, चाहे प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हो, चाहे कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेज हो, स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो, रिहैबिलिटेशन का क्षेत्र हो, जनरल सर्जरी का क्षेत्र हो, पेन को रिड्यूस करना हो, मोबिलिटी को इंक्रीज करना हो, रेंज ऑफ मोशन को इंक्रीज करना हो, पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना हो, फंक्शनल एक्टिविटी को मेंटेन करना हो, हर तरह के कार्य करने में हमारे फिजियोथेरेपिस्ट सफल रहे हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर स्वस्थ रहना है तो फिजियोथेरेपी सबसे बेहतर और सबसे इंपॉर्टेंट
विकल्प है, रामबाण है। राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर जेपीएस बादल ने कहा कि इस भाग दौड़ की जिंदगी में लाइफ स्टाइल डिजीज जिस तरह से पनप रही है उसमें फिजियोथेरेपी समाज के लिए वरदान है। डॉक्टर बादल ने बिहार सरकार से अपील की कि बिहार में प्रखंड स्तर एवं अनुमंडल स्तर के अस्पतालों में भौतिक चिकित्सकों की नियमित बहाली की जाए। ऑल इंडिया फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन ये ठान लिया है, प्रण ले लिया है कि पूरे भारत में ये पीटी जो बंधन है उसको हटाने का काम करेंगे हम लोग। माननीय महामहिम सर उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा, सत्ताधारी सरकार है, इन्हीं की सरकार है, मैं इनसे अपील करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आप आग्रह करें कि फिजियोथेरेपिस्ट का जो पीजी स्तर की जो पढ़ाई है हमारी सरकारी संस्थानों में नहीं हो रही है उसको चालू करवाने का काम करेंगे। और हमारे श्रीराज नर्सिंग इंस्टीट्यूट एवं पैरामेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी सर, मैं इनसे भी आग्रह करना चाहूंगा कि सर 2025 में अप्रैल में एक एनसीएचपी का बिल पास हुआ है जिसमें पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन लिखने पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसके जगह एलाइड हेल्थ केयर एजुकेशन लिखने का राइट किया गया है। मैं आग्रह करूंगा सर कि उसको भी अमल किया जाए, श्रीराज नर्सिंग स्कूल पैरामेडिकल की जगह पे एलाइड हेल्थ केयर एजुकेशन लिखा जाए। और बिहार के जितने भी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट कॉलेज हैं मैं उन सभी से अपील करना चाहूंगा कि इस पे जो एलाइड हेल्थ केयर एजुकेशन है इसको लागू करने का काम करें। श्रीराज नर्सिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी ने कहा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा है जो समाज के हर एक लोगों की जरूरत बन चुकी है। साथ ही डॉक्टर प्रियदर्शी ने जोर देते हुए कहा कि बिहार सरकार सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में फिजियोथेरेपी की पीजी स्तर की पढ़ाई शुरू करे। जहाँ पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। इसका जुआ होने में अंगड़ाई लेना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा पूर्व के वक्ता ने कहा कि फिजियोथेरेपी को बहुत डराया है, बहुत धमकाया है, बहुत रुलाया भी, बहुत रुलाया भी, और तब जाकर करके कहीं ये अपने पैरों पर उठ के खड़ा हुआ है और अब लोगों को डरा रहा है। अब लोगों को किस तरह से डरा रहा है कि उनकी लगभग 75% पेशेंट टर्नअप हो गया फिजियोथेरेपी की तरफ। इसी तरह से फिजियोथेरेपी के बारे में ये 5 बातें निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बुरा देखते थे, मतलब छोटे डॉक्टर समझते थे या अच्छे डॉक्टर शायद पूरा पढ़ा नहीं है, उसके बाद बुरा मत सुनो, उसकी बात सुनता ही नहीं था, सुनता ही नहीं था, और उसके बाद बुरा मत बोलो, बोलने भी नहीं देता था, पूरी तरह से बोलने भी नहीं देता। तो आप 2 बातें तो आपके लोग के पास बची हुई है कि बुरा मत सोचो और बुरा मत लिखो। मत आप अपनी बातों को अच्छी तरह से पढ़िए, अपने अच्छी बातों को लिखिए और उनको जगाइए। उनको सोए हुए नहीं है, वो पूरी तरह से जगे हुए हैं, उनको और जगाइए कि ये हमारा केस था, मैं इसको ठीक कर सकता था, आपने इतना दिन समय लगाया, ये इसके लिए समय का बर्बादी हुआ, इसलिए आपको जगना है। और अब 31 वर्ष का हो गया, अब कब हुंकार भरेंगे? 31 वर्ष फिजियोथेरेपी का हो गया है देव बनाते हुए, अब हुंकार कब भरेंगे? अगर आज नहीं हुंकार भरे तो बुढ़ापा आ जाएगी, फिर फिजियोथेरेपी का यही होगा। इसलिए अभी स्वर्णिम काल है फिजियोथेरेपी का। आप लोग को सबको जो यहाँ पर उपस्थित हैं सबको यहाँ से हुंकार लेके जाना है और आगे बढ़ने की हुंकार देना है और आगे बढ़ना है। फिजियोथेरेपी के अपने स्तंभित करना है समाज में, क्योंकि समाज में इसको सबसे ज्यादा जरूरी है। अज्ञानता सबसे ज्यादा इसी में है कि लोग समझते ही नहीं कि फिजियोथेरेपी के पास जाना चाहिए। अभी भी जागृति आई है, लेकिन अभी भी बहुत जागृति की कमी है, एक बात। दूसरी बात, फिजियोथेरेपी सरकार की तरफ से भी उपेक्षित हो रहा है। जैसे मेडिकल कॉलेजेस में अभी भी सभी जगह इसका डिपार्टमेंट अलग से नहीं बना और सभी जगह इसके प्राध्यापक, HOD, ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बने। तो ये सब अभी भी भ्रांतियां हैं।
जैसे छोटे छोटे विभागों को, जैसे सर्जरी था तो सर्जरी को 3 भाग में विभक्त कर दिया गया, उसके बाद और विभक्त कर दिया गया, उसके बाद और विभक्त कर दिया गया। जैसे सर्जरी था उसको ऑर्थोपेडिक और सर्जरी दोनों एक में था, दोनों अलग अलग हुआ। फिर ENT का सर्जरी हुआ, फिर पीडियाट्रिक सर्जरी हुआ, फिर एनोरेक्टल सर्जरी हुआ, इसी तरह के बहुत हो गए। तो उसी तरह से फिजियोथेरेपी का भी बहुत विकास होना चाहिए और निकट भविष्य में यह विकास दिख रहा है, लेकिन आप लोग को आवाज लगाना होगा, बुलंद आवाज लगाना होगा, तब यह विकास संभव हो सकता है। बुलंद आवाज लगाएंगे तो निश्चित रूप से एक दिन आपको यह प्लेटफॉर्म जो है, फिजियोथेरेपी का प्लेटफॉर्म है, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। कहा जाता है कि जब किसी प्रोफेशन को आप मन से करने लगे, अगर जिस दिन लगे कि मैं बहुत अच्छा हूं, मेरा प्रोफेशन सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे अच्छा हूं, उस दिन आप सफल व्यक्ति कहे जाएंगे। तो आपको ये हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, हीन भावना नहीं लाना चाहिए कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। नहीं, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ऐसा करना चाहिए कि मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैं भी फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ। तो मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि फिजियोथेरेपी की आपकी जरूरत है, समाज की जरूरत है और समाज को आपकी जरूरत है। इसलिए दोनों एक साथ हाथ मिला करके आगे बढ़े और बिहार को आगे ले जाए, देश को आगे ले जाए और यहीं से क्रांति शुरू हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना एम्स की फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रीना श्रीवास्तव ने बुजुर्गों के बढ़ती उम्र में फिजियोथेरेपी की जरूरत पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। इसके अलावा डॉक्टर विलियम, डॉक्टर रवि, डॉक्टर अनूप गुप्ता, डॉक्टर RK सिंह, उत्तर प्रदेश से आए डॉक्टर SV सिंह परिहार, डॉक्टर BP सिंह सहित चिकित्सकों ने भी अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में करीब 300 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।